एथोस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी लग्जरी और प्रीमियम घड़ियों की खुदरा विक्रेता कंपनियों में से एक है, जो अपने ग्राहकों को ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स के माध्यम से एक कंटेंट ड्रिवन लग्जरी रिटेल अनुभव प्रदान करती है। कंपनी के देश के विभिन्न शहरों में मल्टी स्टोर प्रारूप में कई फिजिकल रिटेल स्टोर्स हैं। साथ ही इसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यह अपने ग्राहकों को ओमनी चैनल अनुभव उपलब्ध कराती है। भारत में प्रीमियम और लग्जरी घड़ियों के सबसे बड़े पोर्टफोलियो में से एक होने के कारण ये ओमेगा, IWC शेफहाउसेन, जैगर लेकुल्टर, पनेराई, बुल्गारी, एच. मोसर एंड सी, राडो, लॉन्गिन्स, बॉम एंड मर्सिया, ओरिस SA, कोरम, कार्ल F. बुचरर, टिसॉट, रेमंड व्हील, लुई मवाइनेट और बालमैन जैसी ब्रांड्स की घड़ियों को रिटेल करता है। इसकी ओमनी चैनल रणनीति का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव, कंटेंट, कस्टमाइजेशन, पहुंच और सुविधा प्रदान करना है। प्रीमियम और लग्जरी घड़ियों की रिटेलिंग के अलावा कंपनी सर्टिफाइड प्री ओन्ड लग्जरी वॉच लाउंज के तहत प्रमाणित पुरानी लग्जरी घड़ियों की बिक्री भी करती है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। इस व्यवसाय को कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में शुरू किया था। इसके मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रभावी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उच्च नेटवर्क वाले ग्राहकों के बड़े डेटाबेस और लग्जरी उत्पादों की होम और ऑफिस डिलीवरी सेवा के कारण इसकी भौतिक उपस्थिति और अधिक प्रभावी बनती है। एथोस भारत की सबसे बड़ी लग्जरी और प्रीमियम वॉच रिटेलर है, जो ओमनी चैनल मॉडल पर काम करती है और ग्राहकों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खरीदारी करने की सुविधा देती है। अब कंपनी के वित्तीय विश्लेषण पर चर्चा करें तो 9 मार्च 2024 को एथोस लिमिटेड के शेयर की मौजूदा कीमत 2629 रुपये थी और कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 6435 करोड़ रुपये था। इसका प्राइस टू अर्निंग PA रेशियो 68 है, जबकि बुक वैल्यू 379 रुपये है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.95 है। दिसंबर 2024 तिमाही के परिणामों के अनुसार कंपनी की शुद्ध बिक्री 369.93 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 281.22 करोड़ रुपये से 31.54% अधिक थी। शुद्ध लाभ 29.49 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 25.52 करोड़ रुपये से 15.57% अधिक था। EBITDA 62.78 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.66% अधिक है। प्रति शेयर आय EPS भी दिसंबर 2023 के 10.84 रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 में 12.05 रुपये हो गई। कंपनी का डेट टू इक्विटी अनुपात 0.01 है, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को और बेहतर समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों पर नजर डालते हैं। एथोस का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.94 है, जो पिछले वर्ष के 4.96 की तुलना में बेहतर हुआ है। पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक ने 33.9% का रिटर्न दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज 17.09% है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत 16.59% से बेहतर है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी रो 10.74% है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत 7.93% से अधिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन EBITDA मार्जिन 15.68% है, जो पिछले वर्ष के 15.09% की तुलना में सुधरा है। शुद्ध लाभ मार्जिन PAT मार्जिन भी 8.12% है, जो पिछले वर्ष के 7.61% से अधिक है। वार्षिक बिक्री में 26.56% और वार्षिक लाभ में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 3 वर्षों में बिक्री की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR 29.66% रही है। तिमाही आधार पर बिक्री में 31.55% साल दर साल और 24.5% तिमाही दर तिमाही वृद्धि हुई है। तिमाही लाभ भी साल दर साल 15.09% और तिमाही दर तिमाही 39.36% बढ़ा है। ग्रॉस ब्लॉक पिछले वर्ष की तुलना में 30.77% बढ़ा है। हिस्सेदारी पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने पिछले 3 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी 50.79% तक बढ़ाई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों फी की हिस्सेदारी ताज़ा तिमाही में 12.28% से बढ़कर 12.61% हो गई है, जबकि पिछले 3 वर्षों में उनकी हिस्सेदारी 12.61% तक बढ़ी है। घरेलू संस्थागत निवेशकों डी की हिस्सेदारी भी 15.64% से बढ़कर 16.58% हो गई है और पिछले 3 वर्षों में डी की हिस्सेदारी में 16.58% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर खुदरा और सार्वजनिक निवेशकों की हिस्सेदारी हाल की तिमाही में 20.88% से घटकर 20.02% हो गई है। कुल मिलाकर प्रमोटर्स फी और डी की संयुक्त हिस्सेदारी 79.98% है, जो कंपनी में मजबूत संस्थागत विश्वास को दर्शाती है। हालांकि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में कई सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं। कंपनी का PA रेशियो 64.71 है, जो दर्शाता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन काफी ऊंची है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.3 है, जो तुलनात्मक रूप से महंगा माना जा सकता है।
रोज पिछले वर्ष के 21.48% से घटकर 17.09% रह गया है, जबकि रो भी 13.86% से घटकर 10.74% हो गया है। कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है और यह फ्री कैश फ्लो उत्पन्न नहीं करती है। कैश कन्वर्जन साइकिल 95.17 दिनों की है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत 90.59 दिनों से अधिक है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी को नकदी में परिवर्तन करने में अधिक समय लग रहा है। इन्वेंटरी में 29.37% की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री की वृद्धि 26.56% रही है, जो संकेत करता है कि कंपनी के पास अधिशेष स्टॉक हो सकता है। हालिया तिमाही में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 51.21% से घटाकर 50.79% कर दी है, जो कुछ निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। कुल मिलाकर एथोस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी लग्जरी और प्रीमियम वॉच रिटेल कंपनियों में से एक है और इसका बिजनेस मॉडल ओमनीचैनल रणनीति पर आधारित है। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और इसका विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन और कुछ अन्य वित्तीय संकेतकों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह वीडियो केवल एक स्टॉक एनालिसिस है, न कि निवेश की सिफारिश, इसलिए किसी भी निवेश निर्णय से पहले उचित रिसर्च और वित्तीय सलाह अवश्य लें।